राष्ट्र सर्वप्रथम दोस्तों, राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में चर्चा में आ चुके झुग्गियों के संदर्भ में। झुग्गी क्यों तोड़ा गया? प्रधानमंत्री जी ने कहा था झुग्गी नहीं टूटेगा, रेखा गुप्ता जी ने कहा था झुग्गी नहीं टूटेगा, अमित शाह जी ने कहा था झुग्गी नहीं टूटेगा, जेपी नड्डा जी ने कहा था झुग्गी नहीं टूटेगा। चुनाव से पहले झुग्गी वालों से ये वादा किया गया कि झुग्गी नहीं टूटेगा, टूटेगा तो जही झुग्गी है वही मकान बना करके दिया जाएगा। यह बात 100% सही है, लेकिन इसके साथ यह भी सवाल है कि झुग्गी क्यों नहीं टूटेगा। जब झुग्गी रेलवे लाइन की पटरी पर चढ़ जाएगी और दुर्घटना होगा और उस रेल में सफ़र करने वाले मुसाफिर की मौत हो जाएगी तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? जब बेतरीके ढंग से झुग्गियाँ सड़कों पर कब्जा कर लेगी और सड़क का यातायात बाधित होगा, जिससे प्रदूषण फैलेगा, अगर सरकार उसे नहीं रोकेगी तो फिर क्या स्थिति होगी? सवाल गरीबी और झुग्गी की नहीं है, सवाल है अराजकता की। यह भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में सभी को समानता का अधिकार है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देता है, लेकिन आज़ादी का अर्थ कदापि अराजकता नहीं होता। जिस प्रकार से न्यायालय के आदेश पर दिल्ली में 2-3 जगह झुग्गियाँ तोड़ने का कार्य हुआ है, उसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और भारद्वाज जिस प्रकार से लोगों को भड़काने का, खास करके बिहार वासियों को उकसाने का काम कर रहे हैं, यह गैर जिम्मेदाराना है। बिहार में चुनाव है, यह सत्य है, और बिहार के चुनाव के लिए उन्हें भी वोट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी वोट चाहिए, जदयू को भी वोट चाहिए, राजद को भी वोट चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को वोट चाहिए। आप वोट लेने के लिए आप किसी को उकसा नहीं सकते। किसी को उकसाना, बिहारियों को यह कहना कि आपको इसलिए यहाँ उजारा गया है, आप चलो बिहार, हम वहाँ धरना पर बैठेंगे और इस सरकार के पोल पट्टी को खोलेंगे, यह आपका अधिकार है। आप विरोध में हैं, आपका काम है, आप जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन बिहारियों को बहकाने का काम मत कीजिए। बिहारवासी हमेशा राष्ट्र निर्माण का कार्य करते रहे हैं, राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत पर चलते रहे हैं। मैं संजय सिंह जी से यह पूछना चाहता हूँ, जो आप सांसद हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष, आप दोनों झुग्गी में जा रहे हैं, जा करके झुग्गी वालों को आश्वासन देने की जगह आप भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर आपको सवाल उठाना है तो आप सांसद हैं, आप संसद में आवाज़ उठाइए, आप धरना और प्रदर्शन कीजिए, लेकिन आप झुग्गियों के बीच में जाकर झुग्गियों वासियों को जिस प्रकार से, खास करके बिहार का नाम लेकर आप जिस प्रकार से बहकाने का काम कर रहे हैं, यह गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मैं माननीय सांसद संजय सिंह जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपके ही पार्टी के लोग रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के निकट, गेट नंबर 3 के निकट, जब मामला न्यायालय में है और एसटीएफ ने, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट न्यायालय में दे रखी है, जो यह जगह अतिक्रमित है उस पर तोड़ने की कार्रवाई करनी है, और वह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, और आपके समर्थकों ने वहाँ रातों रात अवैध ढंग से बिल्डिंगें खड़ी कर दी। कल की तारीख में अगर वह बिल्डिंग न्यायालय के आदेश पर तोड़ी जाती है तो क्या आप वहाँ भी खड़े होकर के इसी प्रकार की गंदी राजनीति करेंगे? यह गंदी राजनीति का खेल कब बंद होगा दिल्ली में? मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हूँ। हम सिर्फ बात करते हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर की बात। हम बात करते हैं सत्य की, हम बात करते हैं न्याय की। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देता है। भारत आज़ाद मुल्क है, लेकिन आज़ादी का अर्थ
कदापि अराजकता नहीं हो सकता। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों से मेरा निवेदन है कि आप राजनीति करें, लेकिन एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश ना करें। और ख़ास करके बिहार और पूर्वांचल के लोग बहुत ही संवेदनशील हैं, उनके साथ इस प्रकार का भद्दी मजाक ना करें। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि कोरोना काल में उनके साथ क्या व्यवहार किया गया दिल्ली में। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग मेहनतकश हैं, ईमानदारी से अपनी दाल रोटी कमाते हैं और राष्ट्र निर्माण की दिशा में चलते हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप दिल्ली के विकास के लिए, भारत की राजधानी के उत्थान के लिए, यह विश्व का केंद्र है, इसे विश्व स्तरीय बनाने के लिए आप कानून के तहत जो भी उचित है आप वह कदम उठाएं। आप किसी की परवाह ना करें, आपको थोड़ा भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रारंभ में काम शुरू किया था तो इसी प्रकार से उनका भी विरोध किया गया था और उस वक्त भी मुझे लाइव आकर करके इन बातों को रखनी पड़ी थी। इसीलिए आज सुबह सुबह मुझे फिर आना पड़ा और मैं सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप भारत की आज़ादी का अर्थ समझें, भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएं, अपने अपने दायित्व का निर्वाह करें, न कि अराजकता फैलाने की कोशिश करें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।